ठीक है। तो फोरियर इंटीग्रल टारगेट 5 क्वेश्चन, उनमें से 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 4 नंबर देखो, एक्सप्रेस द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, और यहाँ पे 0 जब x इज ग्रेटर देन पाई, s का मान जब पाई से अधिक हो, तो ये एज ए फोरियर साइन इंटीग्रल, एज ए फोरियर साइन इंटीग्रल एंड हेंस रिजल्ट की मदद से, एंड हेंस सो दैट परिणाम की सहायता लेते हुए ये शो करो 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा x, और ये क्या होगा साइन लैम्डा पाई अपॉन 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाई टू साइन x, ये प्रूव करना है। ठीक है ना। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखो, हल। वी नो दैट क्या बताए थे कल, द फोरियर साइन इंटीग्रल। अब यहाँ पे पहले से कहता है कि फोरियर साइन इंटीग्रल का यूज करना है ना, फोरियर साइन इंटीग्रल निकालना है। तो यहाँ चेक करने, यहाँ पे तो स्थिति है नहीं कि फोरियर साइन इंटीग्रल लगेगा कि फोरियर कोसाइन इंटीग्रल लगेगा। कल तो बताए थे कि जब इवन फंक्शन रहेगा तो फोरियर कोसाइन इंटीग्रल लगता है, आड फंक्शन होने पर फोरियर साइन इंटीग्रल लगता है। लेकिन जब यहाँ पे कहता है कि फोरियर साइन इंटीग्रल निकालना है, तो क्या करोगे आप, उसको चेक को करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे फंक्शन इवन हो चाहे आड हो, इससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है। और जब फोरियर इंटीग्रल कहता है तो उसमें अब साइन और कोसाइन लगाने के लिए चेक करना पड़ता है कि एफ टी इवन फंक्शन है कि आड फंक्शन है। एफ टी यदि इवन फंक्शन है तो फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, एफ टी आड फंक्शन है तो फोरियर साइन इंटीग्रल। ठीक है। तो वी नो दैट द फोरियर साइन इंटीग्रल ऑफ f(x) इज गिवन बाई किससे दिया जाता है, f(x) इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा x है, और फिर 0 से इन्फिनिटी एफ टी साइन लैम्डा टी, साइन लैम्डा टी, और ये डी टी और डी लैम्डा। ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू, इसको लिखोगे 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा x है। इसको ft के स्थान पे इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी है तो 0 से पाई करो पहले, ft साइन लैम्डा टी और डी टी, और प्लस पाई से इन्फिनिटी एफ टी साइन लैम्डा टी, ऐसे, और यहाँ बाहर लिख दो डी लैम्डा। इसमें क्या कर लिए, निश्चित समाकलन का डेफिनेट इंटीग्रल का तीसरा गुणधर्म लिख दिए, है ना, ए से बी एफ एक्स डी एस। ये वाला प्रॉपर्टी आप पढ़े थे ब्राह्मी क्लास में, ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू होता है ए से सी एफ एक्स डी एस प्लस सी से बी एफ एक्स डी एस, जबकि सी क्या है, ए और बी के बीच का कहीं ना कहीं पॉइंट है। ठीक है। तो वही क्या था, 0 और इन्फिनिटी के बीच में पाई है, तो 0 से पाई और पाई से इन्फिनिटी कर दिए। ठीक है। अब यहाँ कहता है 0 से पाई होने पर यहाँ पे एफ टी की वैल्यू है साइन टी, और पाई से अधिक होने पर इन्फिनिटी तक एफ टी की वैल्यू 0 है, एफ टी की वैल्यू 0 है। ठीक है।
बट here given that एफ टी इज इक्वल टू है साइन टी, जब 0 इज लेस दैन टी इज लेस दैन पाई, आई एफ टी इज इक्वल टू क्या है, एफ टी इज इक्वल टू 0 जब टी इज ग्रेटर दैन पाई, ऐसे। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया इक्वेशन ए और ये इक्वेशन हो गया बी। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम बी इन इक्वेशन ए, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम बी इन इक्वेशन ए, putting the value from b in equation a, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू होगा 2/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स है। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ब्रैकेट्स स्टार्ट 0 से पाई, एफ टी के स्थान पे लिख दो साइन टी और साइन लैम्डा टी, ऐसे ना, साइन लैम्डा टी और डी टी, ठीक है। अब प्लस क्या लिखोगे, पाई से इन्फिनिटी, यहाँ 0 और साइन लैम्डा टी और डी टी और ये ब्रैकेट बंद और यहाँ डी लैम्डा, ठीक है, डी लैम्डा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बचेगा क्या, तो 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स, ऐसे। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, देखो ये तो 0 पूरा हो गया, सिर्फ एक बचेगा ना, 0 से पाई, और क्या लिख दोगे, साइन लैम्डा टी और साइन टी और डी टी, और ये होगा डी लैम्डा। ये तो शून्य हो गया, इसको छोड़ दिए, ठीक है, इसको छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, देखो आप लोग जब 11वीं क्लास पढ़े थे तो 3rd चैप्टर में एक फार्मूला पढ़े थे, ठीक है, ये पढ़े थे 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होता है कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी, ये होता है 2 साइन ए कास बी रहता था तो क्या लिखते थे, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी लिखा करते थे कि नहीं। 2 कास ए कास बी होने पर क्या लिखा करते थे, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखा करते थे। और 2 कास ए साइन बी होने पर लिखा करते थे क्या, कास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ऐसे। तो इन 4 फार्मूलों में से ये पहला फार्मूला लगेगा, 2 साइन ए साइन बी होने पर कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो यहाँ साइन साइन है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, सुनो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से डिवाइड, ताकि ये स्थिति आ जाए। इसमें 2 को मल्टीप्लाई करते हैं फार्मूला लगाने के लिए, तो क्या करेंगे, इसको एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई तो रहेगा ही, 0 से इन्फिनिटी और साइन लैम्डा एक्स, ये क्या होगा, 2 का भाग दे देते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई, 0 से पाई 2 का मल्टीप्लाई तो साइन लैम्डा टी, और ये क्या होगा, साइन टी और ये डी टी और फिर लास्ट में डी लैम्डा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ अच्छे से, ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया, तो क्या बचा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स है। इसमें ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। कैसे फार्मूला लगाएंगे, कास ए माइनस बी, तो कास क्या लिख देंगे, लैम्डा टी माइनस टी, ऐसे ना, कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी, तो कास लैम्डा टी प्लस टी, ऐसे ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी टी लास्ट में डी लैम्डा, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ये कास, ये लैम्डा -1 कॉमन टी, और ये क्या होगा, कास लैम्डा +1 कॉमन टी, और ये होगा डी टी, और ये होगा डी लैम्डा, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कास वाले का, इसका भी इसका भी, ठीक है। और लिमिट क्या है दोनों, 0 से पाई,
0 से पाई लिमिट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इंटीग्रेशन करोगे तो जानते हो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, cos x का। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 1/पाई, ये 0 से इन्फिनिटी, इसको रहने दो अभी, साइन लैम्डा x है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या होगा, साइन लैम्डा माइनस 1, ये टी अपान, टी का जो गुणांक होगा उसका भाग भी होता है इंटीग्रेशन में। यहाँ पे क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ पे साइन लैम्डा प्लस 1, ये टी अपान लैम्डा प्लस 1, ये क्या होगा, लिमिट 0 से पाई, ये होगा डी लैम्डा, यही ना। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे आप, लोअर लिमिट, तो ये होगा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/पाई, 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स है। अब अपर लिमिट जब रखते हैं तो क्या आएगा, साइन, ये होगा लैम्डा माइनस 1 पाई अपान लैम्डा माइनस 1, ये क्या होगा, माइनस साइन लैम्डा प्लस 1, ये पाई अपान लैम्डा प्लस 1। और लोअर लिमिट जब रख देंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो पूरा 0, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बाहर डी लैम्डा लिख दो, ठीक है ना। इसी को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई, 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स है, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन लैम्डा पाई माइनस पाई अपान लैम्डा माइनस 1, साइन लैम्डा पाई प्लस पाई अपान लैम्डा प्लस 1, ये टी लैम्डा, ऐसे। ठीक है, अब कहीं भी जैसे मान लो साइन ए माइनस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन माइनस कॉमन ए माइनस बी, ऐसे। तो साइन ए माइनस बी को लिखा जा सकता है साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी, क्या लिख दिए, इसे गलत कर दिए ना, वहाँ पे बी माइनस, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए। ठीक है, तो इसको क्या होगा, साइन माइनस साइन बी माइनस ए हो जाएगा ये। ठीक है, तो यही करना चाहते हैं, ये पाई माइनस कर देंगे तो 180 माइनस वाला 180 माइनस थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा, तो पाई पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1/पाई, 0 से इन्फिनिटी और साइन लैम्डा एस लिखे रहो, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन पाई माइनस लैम्डा पाई अपान लैम्डा माइनस 1। यहाँ क्या है, प्लस लगा है तो क्रम बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस काम कुछ नहीं करना पड़ेगा। साइन इसको लैम्डा पहले, पाई पहले लिख दो, लैम्डा पाई बाद में, प्लस जब लगा है तो लैम्डा प्लस 1। अब एक फार्मूला पढ़े हो, साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, सेकंड है, तो क्या होता है साइन थीटा, और यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू, तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई और 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो माइनस साइन लैम्डा पाई अपान क्या हुआ, लैम्डा माइनस 1, और ये क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन लैम्डा पाई अपान लैम्डा प्लस 1, ऐसे। और डी लैम्डा बाहर, टी लैम्डा बाहर है ही पहले से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें लैम्डा पाई कॉमन ले लो दोनों से, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/पाई, 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स, और ये कॉमन ले लेते हैं दोनों से, साइन लैम्डा पाई, तो बचता क्या है, -1 लैम्डा माइनस 1 और 1 लैम्डा प्लस 1, और ये होगा डी लैम्डा। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/पाई, 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स और साइन लैम्डा पाई, और ये एलसीएम क्या हुआ, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 1, ये लैम्डा माइनस 1 कट गया तो बचेगा ये, तो माइनस लैम्डा प्लस -1,
ये लैम्डा प्लस 1 का कट गया तो क्या बचा, लैम्डा माइनस 1। ये होगा डी लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स है, साइन लैम्डा पाई। ये क्या लिख देंगे, -2 बटे लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डी लैम्डा, ऐसे, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखते हैं अब, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया -2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स साइन लैम्डा पाई डी लैम्डा अपान क्या, लैम्डा का स्क्वायर -1, लैम्डा का स्क्वायर -1, ठीक है। लैम्डा का स्क्वायर -1 ये आ गया। इसी को और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, इसी को क्या लिख सकते हैं और हम, देखो यहाँ पे इस माइनस को हम काटना चाहते हैं, इसी को थोड़ा सा और लिख ले एक लाइन, एफ एक्स इज इक्वल टू -2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स साइन लैम्डा पाई और डी लैम्डा अपान, माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो ये माइनस से ये माइनस कट भी गया, ठीक है ना। इसी को लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई और यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स लैम्डा पाई और डी लैम्डा अपान 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। दिस इज फोरियर साइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। दिस इज फोरियर साइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। अब क्या प्रूव करना था इसमें, यहाँ पे फ्रॉम, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट की मदद से क्या लिख सकते हैं हम, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, देखो 2/पाई को इधर ले आओ तो पाई/2 होगा, 2/पाई को इधर ले आओ तो पाई/2, तो क्या लिख दोगे, पाई/2 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स साइन लैम्डा पाई और डी लैम्डा अपान 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स साइन लैम्डा पाई अपान 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इज इक्वल टू पाई/2 इंटू एफ एक्स। इसको लिख सकते हैं पाई/2, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स है, जब 0 इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन पाई, और यहाँ क्या थी 0 जब x इज ग्रेटर देन पाई, यही थी। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2 के अंदर गुणा करते हैं तो ये होगा पाई/2 और साइन एक्स, जब 0 इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन पाई, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 इंटू पाई/2, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन पाई। इसी को क्या लिख सकते हैं, पाई/2 ये साइन एक्स है, जब 0 इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन पाई, ये तो सिर्फ 0 s इज ग्रेटर दैन पाई, तो ये आ गया किसकी वैल्यू, 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स लैम्डा पाई अपान 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा की वैल्यू ये है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आगे देखो एक और क्वेश्चन, फोरियर इंटीग्रल टारगेट 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो चुके, अब एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी देखो।